सुहाग रात को पति अपनी बीवी की गोद में लेटा था। पति: अगर मैं मर गया तो? मिंकी: ऐसा मत कहो जानो। पति: अगर मैं मर गया तो तुम तुरंत शादी करोगी? मिंकी: नहीं, तुरंत नहीं, 2-3 महीने तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। बेचारा पति अभी भी सदमे में है। हनीमून वाले दिन पति घूंघट उठाने से पहले 5 घंटे से लगातार दुल्हन को गाने सुनाए जा रहा था। दुल्हन की हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिर खुद उसने अपना घूंघट उठाया और धीरे से पति के होठों पर होठ हाथ रखते हुए बोली, सुनो मेरे हिमेश रेशमिया, अब अगर एक भी लफ्ज तुमने अपने होठों के बीच से निकाला ना, तो दूध का ये गिलास, खाली गिलास पूरा आपके मुंह में जबरन ठूस दिया जाएगा। ये बोलकर दुल्हन ने फिर घूंघट कर लिया। पत्नी: हेलो, कहाँ हो? पति: याद है पिछली दिवाली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार पसंद भी आ गया था। पत्नी: हाँ, याद आया। पति: और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से: हाँ हाँ, याद आया। पति: और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी और ज़्यादा खुशी से: हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति: तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी: आप मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। बीवी को थप्पड़ मारकर हस्बैंड बोला, आदमी उसी को मारता है जिसे वो प्यार करता है। फिर बीवी ने 4 थप्पड़, 6 लाते, 8 डंडे मारकर धो डाला और बोली, क्या आप समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हुई हो, और रिश्ता पक्का होने पर लगता है जैसे एमएलए बन गए हो, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है कि हम मुख्यमंत्री बन गए हैं, और शादी के 1 साल बाद लगता है जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हो। अन्ना हजारे: सोच रहा हूँ कि शादी कर लूँ। दिग्गी ने भी कर ली। बाबा रामदेव: कर ले यार अन्ना। अन्ना: कुंवारी से करूँ या विधवा से? रामदेव: कुंवारी से कर ले, विधवा अपने आप हो जाएगी। अन्ना हराम को काणे। आज सबसे बड़ी कुर्बानी वह होती है जब हम अपना फ़ोन चार्जिंग से निकालकर किसी और का फ़ोन लगा दें। जिस पुरुष ने आज के समय में बीवी, नौकरी और स्मार्टफोन के बीच में सामंजस्य बिठा लिया हो, वह पुरुष नहीं, महापुरुष कहलाता है। हरियाणवी शादी डांस: बिना पेग नो डांस, 1 पेग हल्का डांस, 2 पेग गाने पे डांस, 3 पेग लत्ते पाडू डांस, 4 पेग फ्लोर ते नीचे, 5 पेग नागिन डांस, 6 पेग 2 घूंट विलादी साकिया पे डांस, 7 पेग जनरेटर की आवाज़ पे डांस, 8 पेग डांस खत्म पर सर पे रुमाल, कुर्सियों पे आराम। पति बालकनी में खड़ा खड़ा
मस्ती से गा रहा था, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। रसोई में से बीवी की आवाज़ आई, घर में ही उड़ो सामने वाली मायके गई है। राहुल गांधी, माँ आपकी वजह से ही मेरी शादी नहीं हो रही है। सोनिया, वो कैसे? राहुल, आपके हर पोस्टर पर लिखा होता है सोनिया जी को बहू मत दो। वाइफ, मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवा कुछ बना नहीं है। हस्बैंड, जब वे आए तो किचन में एक बर्तन गिरा देना और जब मैं पूछूं तो कहना कि कोरमा गिर गया। फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना बिरयानी भी गिर गई। फिर मैं कहूँगा चलो दाल ही ले आओ। मेहमानों के आने के बाद बर्तन गिरने की आवाज़ आई। हस्बैंड, क्या हुआ? वाइफ, भंगड़ा पा ले कजरा, दाल ही गिर गई। एक फैमिली शोले फिल्म देखकर घर पर लौटी। फिल्म का जोश रग रग में दौड़ रहा था। पति मजाकिया मूड में अपनी पत्नी से, नाच बसंती नाच। तभी बच्चों ने कहा, मम्मी इस कुत्ते के सामने मत नाचना। पत्नी, आज तुम्हारी माँ ने फिर से अपमान किया। पति, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो 4 धाम यात्रा पर गई हुई है। पत्नी, मैं जानती हूँ, पर आज उनका खत तुम्हारे नाम मिला। उत्सुकतावश मैंने खोल के पढ़ लिया। पति, ऐसा क्या लिखा था जो तुम्हारा अपमान हुआ? पत्नी, खत में के अंत में उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी बहू, जब तुम ये खत पढ़ लो तो मेरे बेटे को देना ना भूलना। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते। एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, पर करना क्या है बोलो। पत्नी, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में ले बाजार में घूम रहा था। तभी उसका एक दोस्त उसे मिला और बोला, यार इतने साल हो गए तेरी शादी हुए, लेकिन आज भी अपनी पत्नी के प्रति तेरा प्रेम देखकर दिल खुश हो गया। पति, ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी दुकान में घुस जाती है। शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कितना खाओगे? वो बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ? कार्ड में लिखा है कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक है। एक आदमी जख्मी हालात में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार, क्या हुआ? आदमी, बीवी ने पिटाई की। हवलदार, क्यों? आदमी, उसके मम्मी पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवलदार, तो? आदमी, मैं टैक्सी ले आया।